कांग्रेस कार्यकर्ता हिमानी मर्डर मामले में हिमानी की हत्या से जुड़ा सीसीटीवी फुटेज सामने आया है, जिसमें आरोपी साफ तौर पर एक सूटकेस में शव को लेकर जाते हुए कैमरे में कैद हुआ है। पुलिस की गिरफ्त में आरोपी सचिन मोबाइल चार्जर की तार से हत्या करने का खुलासा किया है और इस जुर्म को स्वीकार भी किया है। फिलहाल आपको बता दें, इस पूरे मामले में अभी भी जांच जारी है। तो कांग्रेस कार्यकर्ता हिमानी मर्डर मामले में आरोपी किस तरह से शव को सूटकेस में ले जा रहा है, इसका सीसीटीवी फुटेज सामने आया है, जिसमें साफ तौर पर आरोपी नजर आ रहा है। और फिलहाल आरोपी सचिन ने इस अपराध को स्वीकार भी किया है। हरियाणा की एक लड़की हिमानी नरवाल, एक दिन उसका शव मिलता है और वो शव कहाँ मिलता है? रोहतक और दिल्ली के बीच में सांपला बस स्टैंड पड़ता है। वहां पर फिलहाल हम उसी लोकेशन पर मौजूद हैं। सांपला बस स्टैंड यहाँ पर हमारे पीछे है और यही वो एरिया था, यही वो जगह थी जहां पर वो सूटकेस मिला था जिसमें हिमानी नरवाल का जो शव है वो मिला था। यही वो डब्बा था जिसके पीछे जो सूटकेस है वो पुलिस के द्वारा यहाँ पर खोजा गया था, यहाँ पर वो मिला था। और इस इलाके की बात की जाए तो ये रोहतक से कुछ ही मिनटों दूर ये सांपला बस स्टैंड पड़ता है। 15 से 20 मिनट का समय समझिए रोहतक से सांपला आने का। और यहीं पर वो जो सूटकेस है हिमानी नरवाल का वो मिला था। यहाँ पर एक बड़ा बस स्टैंड है, ये जो फ्लाईओवर है, ये जो हाईवे है, ये पूरा जो रास्ता है वो दिल्ली की तरफ में जाता है। और ये इलाका था जहां पर वो सूटकेस बरामद हुआ हिमानी नरवाल का। और इस पूरे हादसे में, और मामले में कहें हादसा नहीं क्योंकि मर्डर है, शव मिला है, सूटकेस में बरामद हुआ वो शव, इस पूरे मामले में जो आरोपी है सचिन वो गिरफ्तार हो चुके हैं। पूरे सिलसिलेवार तरीके से उन्होंने बताया कि किस तरीके से मर्डर करने के बाद वो हिमानी की ही स्कूटी से रोहतक से निकले और इस सांपला बस स्टैंड पर पहुंचने के बाद उन्होंने यहीं पर यानी कि सांपला बस स्टैंड के बिल्कुल बाहर, ये देख सकते हैं ये जो फेंसिंग हुई है ये बस स्टैंड की ही फेंसिंग है और इसके बिल्कुल बाहर इस डब्बे के पीछे उस सूटकेस को छोड़कर वो यहाँ से रवाना हो गए थे और कह सकते हैं कि भाग गए थे, क्योंकि सचिन जो है वो पकड़े गए हैं। और एसएचओ यानी कि सांपला थाना जो है वहां के एसएचओ ने इस पूरे मामले की जो छानबीन है, खोज है वो की थी। और उसके बाद अब हालांकि फिलहाल सचिन को 3 दिन के रिमांड पर भेज दिया गया है। सीआईए की रिमांड पर वो मौजूद वो है फिलहाल। लेकिन उनकी जो मां है यानी कि हिमानी नरवाल की जो मां है वो सचिन के बयान से इत्तेफाक नहीं रखती हैं, लगातार मना कर रही है। लेकिन फिर भी अभी इस पूरे मामले में 3 दिन के रिमांड पर सचिन को भेज दिया गया है और 3 दिन के बाद आगे की जो जानकारी है वो इस पूरे मामले में मिलेगी। लेकिन इंडिया न्यूज की टीम लगातार इस केस को फॉलो कर रही है। इस केस में क्या कुछ नई चीजें निकलकर सामने आती है उसकी जानकारी भी हम आपको देते रहेंगे। लेकिन ये वो जगह थी जहां पर 28 तारीख को हिमानी नरवाल, कांग्रेस की नेता, कांग्रेस की कार्यकर्ता, कांग्रेस के बड़े लीडर्स के साथ जुड़ी हुई एक लड़की का शव यहां पर इसी सूटकेस में जो है वो इसी लोकेशन से बरामद हुआ था। बेहद दर्दनाक ये पूरा मामला रहा और लगातार इसमें अभी भी नए जो एंगल्स हैं और नई चीजें हैं वो निकलकर सामने आ रही हैं। कैमरा पर्सन अविनाश के साथ मैं मेहंदी गर्ग, इंडिया न्यूज दिल्ली। कांग्रेस कार्यकर्ता हिमानी की हत्या मामले में पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है। पुलिस ने कहा कि आरोपी ने पूछताछ में कई बड़े खुलासे किए हैं। रोहतक पुलिस के मुताबिक आरोपी ने झगड़े के बाद हिमानी की हत्या की थी। आरोपी ने पूछताछ में अपना जुर्म कबूल किया है। आरोपी से मृतका का सामान भी बरामद किया गया है। जो एक्यूज्ड है वो गिरफ्तार कर लिया गया, जो कि 1.5 साल पहले से इंस्टाग्राम, सोशल मीडिया आना जाना उसका इनके घर पे था। लड़की अकेली विजयनगर में रहती थी और 27 फरवरी को ये लड़का उनके घर पे आया और इनकी आपस में कहा सुनी होगी और इसने ये जो मोबाइल चार्जर की केबल है उससे गला घोंट के और उसको वहीं मार दिया। उसके बाद जो इसके जेवर थे, लैपटॉप था या जो दूसरा सामान कीमती था, उसको ले जाके अपना जो उसकी शॉप थी, दुकान या अपना झज्जर के अंदर, वहाँ छुपाया और इसी की स्कूटी लेके वो वहाँ गया और वापस आया। और रात को फिर इसने इसको लड़की को काले बैग में पैक करके, और क्योंकि रजाई वगैरह पे भी
खून के धब्बे वगैरह पड़ गए थे। तो उन सब को साथ पैक करके और ये रात को 3 व्हीलर लेके बस में सांपला बस स्टैंड के पास गया, ये दिखाने के लिए कि मुझे कहीं जाना है। तो फिर वहाँ जब 3 व्हीलर चला गया तो इसने वो बैग वहाँ पर फेंक दिया ताकि आइडेंटिफाई ना हो डेड बॉडी, और उसके बाद ये वहाँ से भाग गया। लेकिन पुलिस ने जो इनकी खुफिया रिपोर्ट थी या जो भी इलेक्ट्रॉनिक इंटेलिजेंस से और दूसरे साधनों से इसको 36 घंटे के अंदर बहुत मेहनत करके इस लड़के को गिरफ्तार भी कर लिया, और आज पुलिस इसका रिमांड ले रही है और भी जो बातें निकलेंगी उसको आपके साथ साझा कर दिया जाएगा। तो आपको बता दें, रोहतक पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है कि किस तरह से पहले हिमानी और सचिन के बीच झगड़े हुए थे, जिसके बाद सचिन ने हत्या की थी। चलिए इन्हीं खबरों के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। राम राम।